बिहार जीविका नई वैकेंसी 2024 आ गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी ए टू जेड जानकारी देखिए। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी बिहार जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन बिहार सचिवालय सहायक नई वैकेंसी के इंतजार में है, कौन कौन दरोगा वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये देखिएगा तो बिहार जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको brlps.in इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से चलिए हर एक चीज़ के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और देखिए, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो हमेशा आप लोगों को इसी तरह से हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स जानकारी देते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। लास्ट टाइम देखिएगा तो ये वैकेंसी 2018 में आई थी, उस समय आप लोगों को तैयारी भी सब कुछ करवाए थे, उस समय भी अच्छा खासा सीट था। इस बार देखिएगा फिर से 2024 में इसमें ये जो अभी वैकेंसी आई है, इसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो पहले तो आप सभी जो वैकेंसी आई है उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप नीचे में आ जाइएगा, यहाँ पर कैरियर सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। कैरियर टैब पर सबसे नीचे आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ से आपको जो भी जीविका में अभी नई वैकेंसी आई है सभी का फुल डिटेल्स दिया हुआ है। अभी देखिएगा ये कैंटीन मैनेजर का भी यहाँ पर है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैनेजर वाले पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए फॉर्म। तो फॉर्म आप सभी 7 अक्टूबर से फिलअप कर सकते हैं। अब ये है कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा। देखिए इसमें सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, कितना क्या चलिए यहाँ से फुल विज्ञापन आप सभी देखिए। और आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक देखिएगा कैंटीन मैनेजर का है, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जिला वाइज है। यहाँ पर जीविका दीदी के माध्यम से देखिएगा जितने भी सरकारी है वहाँ पर रसोई के माध्यम से खाना बनाने का यहाँ पर है, तो उसको लेकर यहाँ से आप सभी क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अभी मेन आप सभी को यहाँ पर रिक्रूटमेंट DPM वाले पोस्ट के बारे में बताने वाले, मैनेजर के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप 7 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, क्लिक कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए इस विज्ञापन को डाउनलोड करते हैं और फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए हर एक चीज़ के बारे में। और आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपडेट कर देंगे। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिएगा बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से ये वैकेंसी है, जिसको शॉर्ट में जीविका कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जीविका मिशन, इन सभी चीज़ों के बारे में है बिहार के सभी 38 जिला में। अब देखिए आप जीविका के बारे में नहीं जान रहे होंगे, जीविका जो होता है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के एक समूह है जिसमें रुपया जमा करते हैं सभी, और जिसको आवश्यकता रहने पर वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 11,000 करोड़ और कुल मिलाकर 35,000 करोड़ फंड जमा है, जिसमें 10,47,000 महिलाओं का यहाँ पर स्वयं सहायता ग्रुप है। इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बेसिक हो गया। अब चलिए यहाँ से वैकेंसी, इन चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी एक एक करके डिटेल्स में देखिए। तो देखिए आपको फॉर्म जो है brlps.in, जो कि शुरू में आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखाए हैं, इसके माध्यम से आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा तो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, इंटरव्यू है, फिर एग्जाम भी है, परसेंटेज मार्क्स, हर एक चीज़ के बारे में है। और अभी देखिएगा तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 2023, तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रभावित हो सकता है आरक्षण, इन सभी चीज़ों के बारे में, इसलिए यहाँ पर टर्म कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिएगा पोस्ट जो है दोस्तों, इसमें 2 तरह का पोस्ट है। पहला तो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा है मैनेजर। यहाँ पर तो दोनों पोस्ट के बारे में चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन दोनों का अलग अलग है, योग्यता के बारे में, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। देखिए एज को लेकर, तो अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल, ये अधिकतम उम्र का कंडीशन है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो अलग अलग तरह का कंडीशन यहाँ पर है। पहला पोस्ट देखिएगा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का है, हायर लेवल का पोस्ट है। सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, 51,408 रुपये से लेकर के 84,830 रुपये मंथली आपको इसमें सैलरी मिलेगा। देखिए जीविका वाले में इसी तरह से मंथली वाला कंडीशन दिया हुआ रहता है, और जो भी यहाँ पर अदर बेनिफिट है ये सब चीज़ आपको दिया जाएगा। तो मिनिमम की बात करें 51,408 ये आपको शुरुआत में मिलने वाला है, और इससे अधिक ही मिलेगा, कम नहीं। सीट देखिएगा तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, UR में 3 है, EWS में 1 है, BC में 2, EBC में 1, ST में 2। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम सीट, देखिए कम सीट नहीं है,
एक नीचे भी पोस्ट है, ये देखिए हायर लेवल जिला लेवल पर हेड वाला पोस्ट है, तो इतने अधिक मात्रा में तो इसमें सीट नहीं हो सकता। अभी देखिएगा दोस्तों लगभग 3500 पदों पर जीविका में फिर से नई वैकेंसी आ रही है, जो कि यहाँ पर 10वीं 12वीं और स्नातक ग्रेजुएशन पास पर रहने वाला है। क्या आप सभी उसके बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं? आप सभी यस कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अपडेट दे देंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा बजट में ही देखिएगा तो इस साल यह है कि जीविका में 3500 पोस्ट पर बहाली करनी है, जो कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला रहने वाला है। लास्ट टाइम आप देखिएगा 2018 में ये बहाली आई थी, उसमें हम आप लोगों को फुल तैयारी भी करवाए थे। जो भी चैनल के साथ तैयारी करके गए थे, अच्छा एग्जाम उसका गया था, रिजल्ट मैक्सिमम स्टूडेंट का हुआ था। इस बार भी हम आप लोगों को 2024 में तो 3500 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, जो कि 10वीं 12वीं स्नातक पास पर। इसमें देखिएगा लगभग 15 अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, तो इसमें सीट अच्छा खासा रहेगा और नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप फॉर्म भरिएगा। एक एग्जाम लिया जाएगा, पिछली बार 50 मार्क्स का एक एग्जाम लिया गया था। तो ये जो है नई वैकेंसी 3500 प्लस पोस्ट पर आ रही है, उसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स यहाँ से मिल गया। आप सभी अगर फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यस कमेंट कीजिए, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन हर एक चीज़ के बारे में अपडेट कर देंगे। अभी जो इसमें 2 तरह की पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसके बारे में आप सभी देख लीजिए। पहला यहाँ पर हो गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये हो गया पहला पोस्ट, जो कि 51,408 रुपये में आपको सैलरी मिलने वाला है। दूसरा पोस्ट का देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है मैनेजर लैब स्टॉक का पोस्ट है, इसमें 36,100 रुपये आपको सैलरी मिलना है। 36,100 से लेकर के 50,040 रुपये सैलरी मिलेगा। इसमें टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर देखिएगा, यूआर में 6, डब्ल्यूएस में 4, बीसी में 2 और बीसी महिलाओं के लिए 2 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। इसके बाद ईबीसी में 8 है, एससी में 7, इस तरह से मिलाकर के कुल 29 सीट है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोनों पोस्ट का, तो यहाँ से आप सभी देख लीजिए। ये देखिएगा वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 7 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू है और 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप सभी समय रहते बिहार जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी 3500 प्लस पोस्ट पर फिर से नई वैकेंसी कुछ ही दिनों में आ रही है। तो आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वैकेंसी आएगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा, साथ में आप लोगों की तैयारी भी करवाएंगे। ये जो अभी दोस्तों वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर 9 सीट और साथ में यहाँ पर देखिएगा मैनेजर लैब स्टॉक का 29 सीट। तो इसके बारे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिएगा तो इसमें पीजी मांगा जा रहा है, तो पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क में या रूरल डेवलपमेंट में। इसके बाद देखिएगा 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा यहाँ पर है, तीसरा है, तो आप अपना यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से कोई भी आपके पास डिग्री है उस अनुसार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, यानी जिला के हेड से रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए इसमें इतना टर्म कंडीशन है। बाकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर भी जल्द ही वैकेंसी आ रही है। तो इसमें देखिएगा पीजी डिप्लोमा डिग्री है और लगा हुआ है, कोई एक इसमें से होना चाहिए। सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी में 7 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा तो जो बिहार सरकार में जॉब में है, रिटायर्ड है, उसके लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है, या फिर आप किसी भी पीएसयू बैंक में जॉब में है, रिटायर्ड हो गया है, तो उसको भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मौका दिया गया है। तो यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर है, देखिए ये फ्रेश लोगों के लिए भी है, जो रिटायर्ड है उसके लिए भी है, दोनों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भरिएगा और योग्यता अनुसार सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है, यहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ काम रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर टीम लीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब कुछ काम रहने वाली। इसके बाद देखिएगा मैनेजर लैब स्टॉक का, तो यहाँ पर पीजी डिग्री डिप्लोमा रूरल मैनेजमेंट, एरिया एग्री बिजनेस, इन सभी चीज़ों में मांगा गया है। वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी चीज़ों में अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपना यहाँ से टर्म कंडीशन क्वालिफिकेशन को लेकर आप सभी देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म आपको BRLPS के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो 1:10 के रेशियो में 10th नंबर के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और वैसे देखिए ज़्यादा कैंडिडेट रहता है तो यहाँ पर एग्जाम ही ले लिया जाता है, इसमें वैसे ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे नहीं। यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक लिया जाएगा 35 मार्क्स का। इसके बाद देखिएगा एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। टोटल 100 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर फुल मेरिट की प्रक्रिया, फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए एग्जाम के आधार पर यहाँ पर 35 मार्क्स है। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स हो गया। इसके बाद देखिएगा एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है, जीडी के लिए वाइवा के लिए 10 मार्क्स है, MS ऑफिस यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट, इसके लिए 10 मार्क्स है, PPT प्रेजेंटेशन ये कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट हो गया 10 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू 25। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। मिनिमम जनरल के लिए 60 है, AWS BC के लिए 55, SC/ST दिव्यांग के लिए 50% का कंडीशन है, यानी 100 में से ये आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। कुछ और टर्म कंडीशन है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2024 है। मिनिमम एज देखिएगा तो 18 साल है, शुरू में आप लोगों को बताए हैं। मैक्सिमम एज जनरल के लिए 37 साल, BC में 40 साल, SC/ST में 42 साल। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं 5 साल का छूट भी मिलेगा। और जो सरकारी सेवा में जॉब में उसके लिए 61 साल का यहाँ पर एज का कंडीशन है। ये दोनों तरह के लिए, नए लोगों के लिए भी और जो जॉब में उसके लिए भी, यहाँ पर रिटायर्ड हो गया उसके लिए भी यहाँ पर दोनों के लिए टर्म कंडीशन के अनुसार ये जॉब है।
तो लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। बाकी यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बहुत सारे इसमें टर्म कंडीशन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, क्वालिफिकेशन शुरू में आप सभी देख लिए, उस अनुसार अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप सभी यहाँ से पूरा टर्म कंडीशन को पढ़ लीजिए और फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को शुरू में बताए हैं, 3500 प्लस पोस्ट पर फिर से नई फ्रेश वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसकी आप लोगों की पूरी तैयारी भी करवाएंगे। 10वीं 12वीं स्नातक पास पर नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर 3500 प्लस पोस्ट की जीविका में वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी तैयार हो जाइए, अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लीजिए। पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें हम आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाए थे और इस बार भी तैयारी करवाने वाले हैं। तो यहाँ से आप सभी पूरा टर्म कंडीशन देखना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म को लेकर यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख लीजिए। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर, जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं आपको ईमेल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए